आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो कैसे होती है, कितने चरण में होती है। मेरी कुछ स्वीट सी सब्सक्राइबर हैं जिनका ये डाउट बना हुआ है, वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाली हैं, तो वो ये जानना चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के जितने स्टेप्स होते हैं, कहने का मतलब उसके पूरे 3 स्टेप्स होते हैं, उन तीनों स्टेप्स को वो पूरे 4 या 5 मिनट के अंदर समझना चाहती हैं। तो मैं ये एक कह सकते हैं खूबसूरत सी वीडियो लेकर आई हूँ और अच्छे तरीके से तैयार होकर आई हूँ आप सबके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम गाइज, मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो उस दौरान क्या होता है, सबसे पहले आपको हॉस्पिटल जाना होता है। कब? जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है, उस टाइम आपका सर्विक्स धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि सर्विक्स जो है वो पूरा 10 सेंटीमीटर ओपन होता है, तभी आपके बच्चे का जो सर होता है वो बाहर आता है। तो कहने का मतलब है कि सर्विक्स एक बार में तो 10 सेंटीमीटर ओपन होगा नहीं, वो 1 सेंटीमीटर ओपन होता है, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ती है। तो ये आपका पहला चरण, पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप जो होता है, इस टाइम में बच्चे का सर बाहर आता है। अब ये बच्चे का सर बाहर कब आता है? ये तभी आता है जब आपको लेबर पेन आ चुका होता है, आप डिलीवरी टेबल पे होते हो, सर्विक्स आपका ओपन होना स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे सबसे पहले बच्चे का सर बाहर आता है। और जैसे ही सर बाहर आता है तो उसे डॉक्टर क्या करते हैं, कई बार आपको चीरा लगाते हैं और चीरा लगाकर बच्चे को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। अब क्या है कि इस प्रोसेस में, ये जो भी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में कितना समय लगता है। देखिए, बच्चे का बाहर आना ओवरऑल, अगर मैं पूरे डिलीवरी का प्रोसेस बात करूं तो नॉर्मल डिलीवरी में अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाली हैं तो 7-8 घंटा मिनिमम से लेते हुए 24 घंटा लगता है। क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास इस तरीके के कि 7-8 घंटा से लेकर 24 घंटा के बीच हमारी डिलीवरी हुई, किसी किसी की 20 घंटे बाद डिलीवरी हुई। तो इस तरह की चीज़ें देखी जाती है, इतना टाइम लगता है डिलीवरी के अंदर। और अगर मैं बात करूँ, ये दूसरा चरण ये यही फिनिश होता है। तीसरे चरण की अगर यहाँ पे बात करूँ तो गर्भनाल का बाहर निकलना। गर्भनाल कब बाहर निकलता है? देखिए, डिलीवरी प्रोसेस में सबसे पहले बच्चा बाहर आता है, उसके बाद धीरे धीरे गर्भनाल बाहर आता है, यानी कि पहले बच्चा फिर गर्भनाल आता है। लेकिन ऐसे कुछ सिचुएशन, कुछ क्रिटिकल सिचुएशन देखे गए हैं। अगर आपकी प्लेसेंटा की अगर पोजीशन की बात की जाए, अगर वो एंटीरियर है या फिर अगर वो पोस्टीरियर है, इस केस में तो पहले बच्चा बाहर आता है और तीसरे चरण में गर्भनाल बाहर आती है। लेकिन अगर आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन प्लेसेंटा प्रीविया है तो प्रीविया के केस में क्या होता है, सबसे पहले आपका गर्भनाल बाहर आता है, फिर बाद में बच्चा बाहर आता है। तो जो प्लेसेंटा प्रीविया की जो समस्या होती है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ये कह सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी पे भी उसे भी बाधित करती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया की जो समस्या होती है ये आपको अर्ली प्रेगनेंसी में पता चल जाता है, उस टाइम से ही प्रॉपर आप दवाई या मेडिसिन लीजिए। और जिनको भी प्लेसेंटा प्रीविया की समस्या होती है, नॉर्मल डिलीवरी उनकी बहुत कम कराई जाती है या नहीं कराई जाती है, मोस्टली उनका सी सेक्शन कराया जाता है। क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी होती है। तो इसीलिए तीसरे चरण में अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो आपका प्लेसेंटा बाहर आ जाता है और फाइनली आपका सारा डिलीवरी का प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद अगर आपके चीरा लगे हुए हैं नॉर्मल डिलीवरी में तो उसकी सिलाई कर दी जाती है। और अब आपको रिकवरी करना होता है और बच्चे के बर्थ के बाद कोशिश कीजिए आप उसे पूरा केयर करें, उसे दूध पिलाएं, बच्चे की केयर करें, साथ ही साथ खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। क्योंकि खुद अगर आप नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 10 दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर आप ठीक हो सकती हैं, आपके टाके ठीक हो सकते हैं। इसके लिए चैनल पे अलग से वीडियो है, वो सब कुछ देखिए, सब कुछ फॉलो कीजिए। और अभी तो फ़िलहाल आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो नॉर्मल डिलीवरी टिप्स की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो सब कारगर हैं। जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो है। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक